परमाणु धमकी की गूंज सुनाई दे रही है। उत्तर कोरिया ने ऐसा बयान दिया है जिसने अंतरराष्ट्रीय राजनीति में हलचल मचा दी है। एशिया के एक हिस्से में भड़की जंग देखकर उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन का मन डोल रहा है। किम जोंग एक बार फिर पूरी दुनिया को डराने की कोशिश में जुट गए हैं। यानी मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच अब किम जोंग उन की एंट्री ने वैश्विक राजनीति को और गर्म कर दिया है। उत्तर कोरिया के नेता ने बिना किसी का नाम लिए तीखा हमला जो कहा है उससे अमेरिका के राष्ट्रपति की नींद उड़ सकती है, क्योंकि इसके पहले किम जोंग उन कह चुके हैं कि ईरान के खिलाफ अमेरिकी कार्रवाई अंतर्राष्ट्रीय नियमों के खिलाफ है। किसका कहना है कि ईरान पर हमला किसी वैध सुरक्षा अभियान का हिस्सा नहीं बल्कि एक तरह का अवैध अतिक्रमण है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा था कि अमेरिका इस समय आंख से खेल रहा है और उसे यह समझना चाहिए कि हर देश अपनी संप्रभुता और सुरक्षा की रक्षा करने का अधिकार रखता है। लेकिन अब जो उन्होंने कहा है उसे सुनकर अमेरिका के होश जरूर उड़ सकते हैं। सबसे पहले सुनिए आखिर उन्होंने क्या बयान दिया। तो यहां पर बता दें आपको कि इस महाजंग में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अमेरिका को डराने के लिए केवल एक देश तैयार, और उसका नाम है, उस महाहलचल का नाम है किम जोंग उन। क्या किम जोंग के एंट्री से अमेरिका ईरान के सामने क्या वापस आ सकता है, यानी कि घुटनों पर आ सकता है? हालांकि यह कहना इसलिए मुनासिब नहीं है क्योंकि अमेरिका की तरफ से ताबड़तोड़ बयान दिए जा रहे हैं। अमेरिका ये कह रहा है हम पीछे नहीं हटेंगे। इधर आ जाते हैं, ईरान की बात कर लेते हैं। ईरान के द्वारा भी अमेरिका को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, हालांकि वो अब तक यहां पर सफलता उसकी नहीं मिल पा रही है। लेकिन अब इसमें पहले रशिया की बात सामने आई दर्शकों, फिर चाइना की बात आई और अब नॉर्थ कोरिया की तरफ से जो ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं बयानबाजी के द्वारा। हालांकि ये अभी दस्तक है, ना नॉर्थ कोरिया ने कोई प्लान प्लॉटिंग किया है और ना नॉर्थ कोरिया की तरफ से कोई भी अब तक हमला देखने को मिला है। लेकिन सबसे पहले ये जो कह रहे हैं किम जोंग, जो कह रहे हैं, क्या वो वैश्विक ये जो जंग बढ़ती नजर आ रही है, ये जो जंग की आग दिख रही है, ये जो मैदाने अखाड़ा है, ये जो अखाड़े में सारे देश कूदे हुए हैं, उसमें क्या एक बहुत बड़ा बवाल देखने को मिलेगा? क्योंकि अगर इनकी एंट्री होती है तो इससे जाहिर सी बात है कि बाकी देशों में हलचल पैदा होगी। और सबसे बड़ी बात आपको बताएं, अगर बात की जाए ईरान की, ईरान ने साफ कह दिया है कि हमें कोई बातचीत अमेरिका से नहीं करनी है और ना ही इजराइल से करनी है। इजराइल ने बयान दिया, नेतन्याहू का बयान भी आपको बता दूं एक बार। नेतन्याहू ने यह कहा था कि यहां इस युद्ध में हो सकता है कि हम ईरान पर हमले करने की जो शुरुआत जो हमने की थी उसमें हम कमी लाएं। अब ईरान अगर घुटने टेकता है तब, और इधर अमेरिका के द्वारा लगातार ये बयान सामने आ रहा है, जहां सूत्रों के हवाले से यह भी बात सामने आ रही है कि हो सकता है 1 से 2 दिन के अंदर उत्तर कोरिया की जो एंट्री है उससे अमेरिका तबाह होने की कयाद में है। हम किसी को चुनौती नहीं देते। हम एक जिम्मेदार परमाणु हथियार संपन्न राष्ट्र हैं। हमारा परमाणु परीक्षण शांतिपूर्ण था। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप वेनेजुएला की तरह उत्तर कोरिया को हरा सकते हैं तो आप आग से खेल रहे हैं। अब सवाल है दर्शकों कि क्या आखिर उत्तर कोरिया से यह संदेश किसे दे रहा है? क्या यह अमेरिका के लिए चेतावनी है या फिर यह पूरी दुनिया को परमाणु ताकत दिखाने की कोशिश है? यह बयान असल में अमेरिका और उसके सहयोगियों को चेतावनी है कि उत्तर कोरिया के खिलाफ सैन्य कार्रवाई या दबाव की नीति ना अपनाए, क्योंकि उत्तर कोरिया अपने परमाणु हथियारों के जरिए जवाब देने की क्षमता रखता है। इतना ही नहीं, इस बार उन्होंने अपनी नौसेना की ताकत को कई गुना बढ़ाने का ऐलान किया है। किम जोंग ने हाल ही में अपने सबसे नए और घातक डिस्ट्रॉयर चोयोन का लगातार 2 दिन तक बारीकी से निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने जहाज से दागी गई क्रूज मिसाइलों के परीक्षण को भी अपनी आंखों से देखा है। किम ने साफ कर दिया है कि वो अपनी नेवी को परमाणु हथियारों से लैस करने के काम में अब और तेजी लाएंगे। उत्तर कोरिया की सरकारी न्यूज एजेंसी KCNA के मुताबिक किम जोंग ने नामपो के शिपयार्ड का दौरा कर अपनी समुद्री ताकत का प्रदर्शन करना है। इस नए जहाज को लेकर दक्षिण कोरिया और अमेरिका की एजेंसियां काफी अलर्ट मोड पर आ गई है। तो ये जो उत्तर कोरिया के द्वारा ये जो बड़ी जानकारी सामने आ रही है, ये देखने वाली बात होगी क्या होता है।
और अब आपको बताएंगे कि ईरान अमेरिका जंग में आखिर क्या चल रहा है। वॉल ग्राफिक्स के माध्यम से आपको समझाएंगे कि क्या बदल जाएगा किम जोंग का रवैया। देखिए एक बार, ईरान अमेरिका का जंग बदल गया, किम जोंग का रवैया। ईरान पर अमेरिकी हमलों के बाद तेवर बदल गए हैं। जो ईरान पर हमला हुआ है, आपको बता दें कि इस पर नॉर्थ कोरिया की एंट्री हो गई। दर्शकों, क्या किम जोंग अपनी परमाणु नीति और सख्त कर रहे हैं? ये बड़ा सवाल है कि क्या किम जोंग अपनी परमाणु नीति को सख्त कर रहे हैं। किम जोंग ने चेतावनी दी के मुताबिक रक्षा शक्ति पर शक करने वाला दुश्मन कौन है। यहां पर किम जोंग के द्वारा ये ताबड़तोड़ बयान दिए जा रहे हैं। क्या उत्तर कोरिया की सेना को परमाणु प्लेटफॉर्म से मजबूत किया जा रहा है? और यहां पर यह निरीक्षण इस बात का संदेश है कि इस जंग में, इस मिडिल ईस्ट की तबाही में उत्तर कोरिया की एंट्री होना निश्चित है। ईरान पर अमेरिकी हमलों के बाद तेवर इनके बदलते नजर आए। ईरान अमेरिका जंग बदल गया, किम जोंग का रवैया। ये तमाम सवाल उठाए जा रहे थे कि आखिर किम जोंग की एंट्री इस जंग में होती है या नहीं। क्या रशिया, क्या चाइना मिलकर यहां पर ईरान को सपोर्ट करते नजर आएंगे। समुद्र में किम की बड़ी तैयारी उत्तर कोरिया ने किया, जहां 5000 टन वजन वाले नौसैनिक विध्वंसक पोत से यह टेस्ट किया गया है। यह बड़ी जानकारी आपको दे रही हूं, जहां कहा जा रहा है कि किम जोंग की तैयारी के अंतर्गत ये तमाम बातें सामने आ रही है, जिससे मिडिल ईस्ट में जंग की हार्ट टेस्ट के बाद पोत को आधिकारिक तौर पर नेवी में शामिल किया गया है। जी हां, आधिकारिक तौर पर नेवी में शामिल किया गया है। इसके साथ मिसाइल टेस्ट के दौरान कोरियाई नेता किम जोंग उन भी रहे मौजूद, मतलब उन्होंने अपने आंखों से यह परीक्षण को देखा है। यह बहुत बड़ी बात है। जहां उत्तर कोरिया ने किया स्ट्रैटेजिक क्रूज का निरीक्षण, 5000 टन वजन वाले नौसैनिक विध्वंसक पोत से यह टेस्ट किया गया है। 5000 यहां पर वजनदार टन से यहां पर इसका निरीक्षण किया गया है। और आपको बता दें कि समुद्र में किम की यह बड़ी तैयारी यह दिखाता है कि विध्वंस होने वाला है। टेस्ट के बाद पोत को आधिकारिक तौर पर नेवी में शामिल किया गया। जो पोत से यहां पर निरीक्षण किया गया उसको नेवी में शामिल किया गया। मिसाइल टेस्ट के दौरान कोरियाई नेता किम जोंग उन भी रहे मौजूद। तो किम जोंग की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं और किम जोंग के बारे में यह भी जानकारी दे रहे हैं कि आखिर क्या अब किम जोंग की बड़ी तैयारी है। चलिए चर्चा आगे बढ़ाएंगे, जहां हमारे साथ इस चर्चा में कर्नल टीपी त्यागी सर डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है। इसके साथ ही अगर बात की जाए सर, मैं आपके पास आना चाहूंगी टीपी त्यागी सर, किम जोंग की एंट्री को लेकर हम तमाम कयास सर लगा रहे थे, अब क्या उनकी एंट्री से हलचल तेज होगी? देखिए, एक नया वर्ल्ड ऑर्डर उभरता हुआ नजर आ रहा है। जी सर। जिसमें नॉर्थ कोरिया भी है, रशिया भी है, चाइना भी है और ईरान भी है। और पता नहीं आने वाले समय में कैसे वैश्विक राजनीति बदलती है। अगर हम 2 साल पहले रशिया में कजान की मीटिंग को देखें, ब्रिक्स की, और पिछले साल एससीओ की मीटिंग को चाइना में देखें, तो हो सकता है कि आने वाले समय में इनके साथ भारत भी आ जाए। फिलहाल तो ऐसा नहीं है, लेकिन ये जो एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बनता हुआ नजर आ रहा है, ये इस वजह से कि ये सब डॉलर के अगेंस्ट है, अमेरिका की दादागिरी के अगेंस्ट है। अमेरिका ने जिस तरह से वेनेजुला के ऊपर वहां के प्रेसिडेंट को उसके बेडरूम से घसीट के ले आए, उससे एक बहुत मनोवैज्ञानिक असर बाकी देशों के ऊपर पड़ा है। नॉर्थ कोरिया तो पहले से अमेरिका के खिलाफ बात करता रहा है। उसने अपनी हासोंग मिसाइल 15, 16, 17 और हासोंग 17 तो ऐसी कि जिसकी रीच अमेरिका तक है, जो उसने बता दिया था कि मैं अमेरिका के ऊपर भी अटैक करने में सक्षम हूँ। लेकिन अब उसका एक बयान जो आया है खास तौर पे कि अगर अमेरिका ये समझता है कि वो वेनेजुला की तरह से दूसरे देशों को दबा लेगा, तो ऐसा नहीं है। वैसे तो हम शांति प्रिय हैं, लेकिन ऐसा कुछ हुआ तो हम वो जवाब देंगे जिसको अमेरिका याद रखेगा। और वो जवाब देने के वो बार बार संदेश देता है। अभी उसने 5 साल के बाद अपनी कांग्रेस पार्टी की एक बैठक की थी, और उस बैठक में उसने ऐलान किया था कि हम अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को कम करना तो दूर की बात है, रोकना तो दूर की बात है, हम इसे और बढ़ाते रहेंगे और इसलिए हम न्यूक्लियर टेस्ट करते रहेंगे। अब जो उसने 5000 टन के इस युद्धपोत का या वारशिप का टेस्ट किया है, इसमें वो रशिया की मदद से, क्योंकि